चारों सीटें हम जीतेंगे। और मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात यह है कि भाजपा ने मंडी सरकाघाट की बेटी अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। कंगना अपने जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंची है, जिस कारण मंडी हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध हुआ है। जब युवा नौजवान बेटी लोकसभा का चुनाव जीत कर जाएगी तो नया आयाम लाएगा। यह बात आज मंडी में भाजपा के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों के साथ कही। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का एक बयान और आया है कि कंगना रनौत मेरी बड़ी बहन है, कोई कंगना के विरुद्ध बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने विक्रमादित्य पर प्रहार करते हुए कहा है कि आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर क्या क्या तंज कसे हैं दिखाती हूँ। मैं प्रवीणा आपको पूर्व मंत्री का बयान मंडी से जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं। किया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी देखिए कि कुछ दिनों पहले जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसके अगले ही दिन उन्होंने शिमला में एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, ये 14-15 महीने में फेल साबित हुई है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये सरकार तो वो सरकार है जिस सरकार ने मेरे पूज्य पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के नाम पर चुनाव लड़ा। हर होर्डिंग में, हर पोस्टर में सबसे ऊपर उनका नाम रहता था, उनके नाम पर वोट मांगे और सरकार बनी। लेकिन उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का, और बड़ा रुआं से होकर के कहा कि जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन दफनाने के लिए नहीं मिली थी, उसी प्रकार इस कांग्रेस की सरकार के लिए जितना कुछ मेरे पिताजी ने किया है, और उनको भी शिमला के माल रोड पर 2 गज जमीन नहीं मिली, इसलिए मैं इस कांग्रेस पार्टी के मंत्री पद से इस सरकार के मैं त्याग पत्र देता हूं। लेकिन कितने पलटूरामे कितना बदलते हैं। और दोपहर 4-5 बजे तक फिर से उनकी बोली बदली और फिर से यानी वो सरकार की तरफ की बात करने लगे। और उसके पश्चात देखिए कि राज्यसभा में जो कुछ हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे और 25 में से 34 हो गए। और उसके बाद ये बौखलाहट में बहुत आए, लेकिन अब वो सबके सब 9 विधायक भी कहते हैं जब भी ऐसी रणनीति कोई चर्चा कोई बातचीत होती थी, कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट हमको भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के परिवार से मिलती थी जब उन विधायकों से अकेले में कहीं बात करते हैं। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई जब वो लोग हर्ष महाजन जी को जिताने के बाद चंडीगढ़ गए तो वहां पर भी 2 नाइट इन्होंने उनके साथ गुजारी है, यानी कहीं ना कहीं उन सबको उनका नैतिक समर्थन देने की कोशिश करते थे। इसका मतलब मुझे लगता है कि श्री रवि ठाकुर जी ने कहा कि हर्ष महाजन जी को कुल मिला के 9 के अलावा 3-4 और विधायक थे जिन्होंने समर्थन देना था। कहीं ना कहीं ये महाराजा भी उसके बीच में होंगे, लेकिन ये एंड टाइम पर जब इनको लगा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि इनका हो सकता है तो ये हट गए, बाकियों को आगे कर दिया। तो मुझे इस बात की पूरी आशंका है। ऑल ओवर सिनेरियो पर क्या कहेंगे जो लोकसभा की हलचल अभी चल रही है हिमाचल प्रदेश के लिए? चारों सीटें हम जीतेंगे। और मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मेधावी और बहुत अच्छी अभिनेत्री सरकाघाट और मंडी की बेटी कंगना रनौत जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार से कंगना जी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पर वो पहुंची हैं और जिसके कारण से देश में मंडी का भी और हिमाचल प्रदेश का नाम भी ऊंचा हुआ है। अब वो युवा और एक नौजवान बेटी जब जीत करके जाएगी तो निश्चित रूप से मंडी लोकसभा क्षेत्र नए आयाम सिद्ध करेगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि श्री विक्रमादित्य सिंह जी का एक स्टेटमेंट और आया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत मेरी बड़ी बहन है, अगर कोई उनके विरुद्ध बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। तो मैं उनको ये कहूँगा, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो भाई अगर ये बात है तो जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने ये कहा कि भाई मंडी में एक तरफ उन्होंने सब्जी मंडी दर्शा दी
और एक तरफ कंगना जी का फोटो लगा दिया और फिर उसमें लिखा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, और जिससे उन्होंने मंडी की बेटियों का, मंडी की महिलाओं का अपमान किया है। तो क्या ये विक्रमादित्य सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से बात की कि जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है उन पर कार्रवाई की जाए, उनको वहां से हटाया जाए, FIR लॉन्च की जाए, इस प्रकार की बात की? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन एक बात पक्का है कि जो मंडी का जो अपमान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है उसका बदला 1 जून के लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा और कंगना रनौत यहां से भारी मतों चुनाव जीतेंगी। और इस सब का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी करेंगे और उनके नेतृत्व में हम इन चारों सीटों को जीतने वाले हैं।